सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद अलग में। दोस्तों, ये हम लोगों का 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है जो ये फिटर थ्योरी सेकेंड ईयर के लिए। दोस्तों, ये हमारा पार्ट 11 है। इसके पहले हमने 1 से 10 तक पार्ट को डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो प्लीज़ ज़रूर जाके देखिए। चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। 248 नंबर का हमारा प्रश्न है, किस प्रकार के जिग में बेस प्लेट नहीं होता है। दोस्तों, आपसे पूछ रहा है किस प्रकार, वो कौन सा जिग है जिसमें बेस प्लेट नहीं होता है। तो ऑप्शन ए आपका टेबल जिग, ऑप्शन बी है प्लेट जिग, ऑप्शन सी है टेम्पलेट जिग, ऑप्शन डी है सैंडविच जिग। दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टेम्पलेट जिग। दोस्तों, हमारे टेम्पलेट जिग में बेस प्लेट नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका, इस जिग का नाम क्या है। दोस्तों, आपको चित्र में दिखाएगा जिग का आपसे नाम पूछा जा रहा है कि ये कौन सा जिग है। दोस्तों, आप जितने भी चित्र आपको दिखाया जाएगा उस चित्र को आप पहचानिएगा अच्छे से, क्योंकि आपको पेपर में चित्र दिखा के ही नाम पूछा जाता है। तो आपका ऑप्शन ए लिफ जिग, ऑप्शन बी है सॉलिड जिग, ऑप्शन सी है टेबल जिग, ऑप्शन डी एंगल प्लेट जिग। दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी एंगल प्लेट जिग। ये हमारा एंगल प्लेट जिग है। अगला प्रश्न है, इस जिग का नाम क्या है। दोस्तों, फिर से आपको दोबारा जिग दिखाया गया चित्र में, आपको इसका नाम बताना है। तो आपका ऑप्शन ए बॉक्स जिग, ऑप्शन बी आपका पोस्ट जिग, ऑप्शन सी आपका 3 ओवर जिग, ऑप्शन डी आपका, सॉरी दोस्तों, आपका ये 3 नहीं रहेगा, यहाँ पे टर्न रहेगा, टर्न ओवर जिग। ऑप्शन डी आपका सैंडविच जिग। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या, टर्न ओवर जिग। अगला प्रश्न है आपका, इस क्लैंप का नाम क्या है। दोस्तों, आपको चित्र में दिखाया गया क्लैंप पे आपको इसका नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए आपका स्ट्रैप क्लैंप, ऑप्शन बी है कैम क्लैंप, ऑप्शन सी है लैच क्लैंप, ऑप्शन डी स्क्रू क्लैंप। जो इसका राइट आंसर होगा क्या आपका ऑप्शन बी कैम क्लैंप। कैंप क्लैंप, ये हमारा कौन सा है, कैंप क्लैंप है। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, इस फिक्चर का नाम क्या है। दोस्तों, आपसे चित्र में दिखाया गया फिक्चर का नाम पूछा जा रहा है कि ये कौन सा फिक्चर है। ऑप्शन ए हमारा प्लेट फिक्चर, ऑप्शन बी है एंगल प्लेट फिक्चर, ऑप्शन डी है इंडेक्सिंग प्लेट फिक्चर, ऑप्शन सी आपका इंडेक्सिंग प्लेट फिक्चर, ऑप्शन डी आपका मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्चर। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्चर। ये हमारा मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्चर है। आपका अगला प्रश्न है, एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए किस जिग में किस प्रकार का बुश का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि हमें एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करना है, तो करने के लिए किस प्रकार के बुश का उपयोग किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए स्प्लिट बुश, ऑप्शन बी हमारा प्लेन बुश, ऑप्शन सी है फिक्स बुश, ऑप्शन डी है लीनियर बुश। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए स्लिप बुश। दोस्तों, स्लिप बुश से हम एक से अधिक ऑपरेशन एक ही स्थान पर कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आपका 254 नंबर का, भी ब्लॉक में दिए गए ग्रूवेस का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, भी ब्लॉक में ग्रूव दिए जाते हैं, उसका उद्देश्य पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन ए वजन कम करना, ऑप्शन बी है कारखंड को सपोर्ट करना, ऑप्शन सी है क्लैंपों को समायोजित करना, ऑप्शन डी है थर्मल विस्तार की अनुमति देना। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी क्लैंपों को समायोजित करना। अगला प्रश्न है हमारा 255 नंबर का, टर्निंग फिक्सर में बैलेंसिंग वेट क्यों प्रदान किया जाता है। दोस्तों, जब टर्निंग फिक्सर में हम बैलेंसिंग वेट देते हैं, वो क्यों देते हैं आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए टूल को गाइड करने के लिए, ऑप्शन बी है टूल को बैलेंस करने के लिए, ऑप्शन सी है वर्क टेबल को बैलेंस करने के लिए, ऑप्शन डी अनियमित वर्कपीस को संतुलित करने के लिए।
दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, अनियमित वर्कपीस को संतुलित करने के लिए हम टर्निंग फिक्चर में बैलेंसिंग बेड देते हैं। अगला प्रश्न है 256 नंबर का, समान रूप से स्थानिक सतहों पर मशीनिंग के लिए किस प्रकार की फिक्चर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपसे पूछ रहा है समान रूप से स्थानिक सतह पर हमें मशीनिंग करनी है तो किस प्रकार के फिक्चर का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा प्लेट फिक्चर, ऑप्शन बी है वाइस जा फिक्चर, ऑप्शन सी हमारा इंडेक्सिंग फिक्चर, ऑप्शन डी है एंगल प्लेट फिक्चर। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, इंडेक्सिंग फिक्चर। अगला प्रश्न है, इस जिग का नाम क्या है। चित्र में दिखाया गया जिग आपसे पूछ रहा है इसका नाम क्या है, ये कौन सा जिग है। तो ऑप्शन ए आपका पोस्ट जिग, ऑप्शन बी है सॉलिड जिग, ऑप्शन सी है चैनल जिग, ऑप्शन डी है ट्रूनियन जिग। जो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा आपका क्या, ऑप्शन सी, राइट आंसर होगा चैनल जिग। ये हमारा चैनल जिग है। अगला प्रश्न है, फिक्चर के निर्माण का निर्धारण करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक है। हमें फिक्चर का निर्माण करना है, उसके निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण कारक आपसे पूछा जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए है मशीनिंग विधि, ऑप्शन बी है लोकेटिंग और क्लैंपिंग, ऑप्शन सी है टूल गाइड और फ्रेम, ऑप्शन डी है कारखंड और टूल का साइज। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, मशीनिंग विधि। अगला प्रश्न है, फिक्चर में उपयोग किए जाने वाले सेटिंग ब्लॉक का उद्देश्य क्या है। दोस्तों फिक्चर में हम सेटिंग ब्लॉक उपयोग करते हैं तो सेटिंग ब्लॉक का उद्देश्य क्या पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन ए संतुलन वजन की स्थिति, ऑप्शन बी है क्लैंप और लॉकेट की स्थिति, ऑप्शन सी है मशीन के मेज पर स्थिरता की स्थिति, ऑप्शन डी है कटर से संबंधित स्थिरता और काम में स्थिति। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, कटर से संबंधित स्थिरता और काम के स्थिति। अगला प्रश्न है 260 नंबर का, विभिन्न कोणों में अजीब आकार के काम को ड्रिल करने के लिए किस प्रकार के जिग का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है विभिन्न कोण है उसमें अजीब आकार के काम, मतलब अजीब आकार के ड्रिलिंग करना है तो किस प्रकार के जिग का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन ए पोस्ट जिग, ऑप्शन बी है सॉलिड जिग, ऑप्शन सी इंडेक्सिंग जिग, ऑप्शन डी है ट्रूनियन जिग। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ट्रूनियन जिग। अगला प्रश्न है 261 नंबर का, कौन सा उपकरण ऑपरेशन के लिए कटिंग टूल को कौन सा उपकरण ऑपरेशन के लिए कटिंग टूल को पकड़ता है, सपोर्ट करता है और लोकेट करता है और साथ ही साथ गाइड भी करता है। दोस्तों आपसे पूछ रहा है वो कौन सा उपकरण है जो कटिंग टूल को पकड़ेगा भी और सपोर्ट भी करेगा और लोकेट भी करेगा और साथ ही साथ गाइड भी करेगा। तो आपका ऑप्शन ए है जिग, ऑप्शन बी है फिक्चर, ऑप्शन सी आपका चक, ऑप्शन डी है मशीन वाइस। दोस्तों तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए जिग। जिग हमारा कटिंग टूल को पकड़ेगा, सपोर्ट भी करेगा और लोकेट भी करेगा, साथ ही साथ गाइड भी करेगा, क्या, जिग। अगला प्रश्न है 262 नंबर का, जिग में प्रयुक्त क्लैंप का नाम क्या है। दोस्तों ये हमारा जिग है, इसमें क्लैंप है, इसमें इसका आपको नाम पूछा जा रहा है कौन सा क्लैंप है। ऑप्शन ए टूथ क्लैंप, ऑप्शन बी है लैंच क्लैंप, ऑप्शन सी है टोंगल क्लैंप, ऑप्शन डी है वेज क्लैंप। जो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन सी, टोंगल क्लैंप। आपका 263 नंबर का प्रश्न है, मिलिंग फिक्चर के बेस प्लेट में 2 या 4 होल्ड डाउन स्लॉट क्यों प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों आपसे पूछा जाता है मिलिंग फिक्चर के बेस प्लेट में 2 या 4 होल्ड डाउन स्लॉट दिया जाता है, वो क्यों दिया जाता है। ऑप्शन ए आपका कठोर क्लैंपिंग के लिए, ऑप्शन बी आपका टूल को गाइड करने के लिए, ऑप्शन सी है वर्कपीस को लोकेट करने के लिए, ऑप्शन डी है जॉब सेटिंग समायोजित करने के लिए। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए, कठोर क्लैंपिंग के लिए। अगला प्रश्न है 264 नंबर का, बड़े पैमाने पर उत्पादन के क्या फायदे हैं। दोस्तों हमें इसमें पूछ रहा है बड़े पैमाने पर उत्पादन का फायदा पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन ए प्रारंभिक व्यय कम है,
ऑप्शन बी है जिग और फिक्चर की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन सी है मैन्युफैक्चरिंग के लिए लागत और कम समय हो गया। ऑप्शन डी है विशेष प्रयोजन मशीनें आवश्यक नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका क्या, ऑप्शन सी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए लागत और कम समय हो गया है। अगला प्रश्न है इस जिग का नाम क्या है। फिर से आपको चित्र में दिखाया गया जिग का नाम पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है बॉक्स जिग, ऑप्शन बी है ड्रिल जिग, ऑप्शन सी है पोस्ट जिग, ऑप्शन डी आपका लिफ्ट जिग। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन ए बॉक्स जिग। देखिए हमारा बॉक्स जैसे, इसीलिए इसका नाम क्या है, बॉक्स जिग। अगला प्रश्न है 266 नंबर का, इस स्नेहक की विधि क्या है। दोस्तों आपसे स्नेहक विधि पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए फोर्स फीड, ऑप्शन बी आपका ग्रेविट फीड, ऑप्शन सी आपका इस स्प्लैश फीड, ऑप्शन डी है प्रेशर फीड। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए क्या, फोर्स फीड। ये हमारा फोर्स फीड विधि का स्नेहक है। हमारा अगला प्रश्न है 267 नंबर का, रिन्यूएबल बूस्ट के लिए कठोर छेद प्रदान करने के लिए किस बूस्ट का उपयोग किया जाता है। रिन्यूएबल बूस्ट में कठोर छेद प्रदान करने के लिए किस बूस्ट का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए स्लिप बूस्ट, ऑप्शन बी है प्लेन बूस्ट, ऑप्शन सी है फिक्स्ड बूस्ट, ऑप्शन डी है लीनियर बूस्ट। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या, लीनियर बूस्ट। अगला प्रश्न 268 नंबर का, इस क्लैंप का नाम क्या है। दोस्तों आपको एक क्लैंप दिखाया गया, इसका नाम बताना है कौन सा क्लैंप है आपका। ऑप्शन ए कैंप क्लैंप, ऑप्शन बी है स्क्रू क्लैंप, ऑप्शन सी है वेज क्लैंप, ऑप्शन डी है टोंगल क्लैंप। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या, स्क्रू क्लैंप। अगला प्रश्न हमारा है, मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान कटिंग टूल को सिर्फ पकड़ना, लोकेट करना और गाइड नहीं करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है मशीन ऑपरेशन में हमें कटिंग टूल को सिर्फ पकड़ना है, ठीक, और उसको हम लोकेट भी करेंगे लेकिन उसको गाइड नहीं करेंगे, तो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जिग, ऑप्शन बी है फिक्चर, ऑप्शन सी है सी क्लैंप, ऑप्शन डी है मशीन वाइज। जो इसका राइट आंसर होगा आपका बी क्या, फिक्चर। दोस्तों फिक्चर हमारा कटिंग टूल को पकड़ता है, लोकेट भी करता है लेकिन गाइड नहीं करता है। अगर ये आपसे पूछे कटिंग टूल को पकड़ना है, लोकेट करना है और गाइड करना है तो क्या होगा, जिग। गाइड नहीं करना है तो फिक्चर। अगला प्रश्न हमारा है 270 नंबर का, किस प्रकार के फिक्चर में मशीनिंग के लिए भागों को पकड़ने के लिए आसान तरीका प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए टर्निंग फिक्चर, ऑप्शन बी है वाइज फिक्चर, ऑप्शन सी है मिलिंग फिक्चर, ऑप्शन डी आपका ग्राइंडिंग फिक्चर। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या, वाइज फिक्चर। अगला प्रश्न है 271 नंबर का, जिगो में कंपोनेंट की गलत लोडिंग को कौन सा पार्ट प्रतिबंधित करता है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि जिगो में कंपोनेंट की गलत लोडिंग है तो कौन सा पार्ट प्रतिबंधित करता है। ऑप्शन ए क्लैंप, ऑप्शन बी है गाइड प्लेट, ऑप्शन सी है लोकेटिंग पिन, ऑप्शन डी है प्रेस फिट बुश। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या, लोकेटिंग पिन। अगला प्रश्न है और इस पार्ट का ये लास्ट प्रश्न है, इस जिग का प्रकार क्या है। दोस्तों आपको जिग दिखाया गया, इसका प्रकार पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए पोस्ट जिग, ऑप्शन बी है प्लेट जिग, ऑप्शन सी इंडेक्सिंग जिग, ऑप्शन डी आपका एंगल प्लेट जिग। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी इंडेक्सिंग जिग। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।